आज आएंगे उपचुनाव के नतीजे। बड़ी खबर आपको बता दें देहरादून से। आज देहरादून में 2 सीटों में चुनाव हुआ था, जिसका आज परिणाम घोषित होने वाला है। बद्रीनाथ और मैंगलोर विधानसभा उपचुनाव के नतीजे आज घोषित किए जाएंगे। सुबह 8 बजे से शुरू हुई मतगणना की प्रक्रिया। मतों की गणना के लिए दोनों विधानसभा से उम्मीदवार 10 जुलाई को हुआ था दोनों विधानसभा सीटों पर मतदान। सीधा रुक करेंगे देहरादून की तरफ। तो देहरादून से हमारे ब्यूरो चीफ योगेश शैली हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी योगेश जी, आज क्या क्या खबरें सुर्खियों में बनी रहने वाली है? सबसे पहले चर्चा करेंगे, आज बेंगलोर और बद्रीनाथ विधानसभा के उपचुनाव के नतीजे घोषित होने वाले हैं। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि जो उत्तराखंड की 2 विधानसभाओं में उपचुनाव होने थे, उसको लेकर के 10 तारीख को ही यहाँ पर मतदान हुआ था, जिसमें मंगलौर विधानसभा सीट जो मतदान रहा वो काफी हंगामेदार रहा। और ये कह सकते हैं कि जिस तरीके से उपद्रवियों ने यहाँ पर बवाल मचाया था और एक समुदाय विशेष को वोटिंग तक नहीं करने दिया था, उसके बाद काफी विवाद के बाद मतदान तो यहाँ पर करवा दिया गया। लेकिन आज जिस तरीके से परिणाम सामने आ रहे हैं वो बेहद ही चौंकाने वाले हैं। जहां भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत मंगलौर विधानसभा सीट पर अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी और जितने भी उनके स्टार प्रचारक थे, प्रदेश के जितने बड़े पदाधिकारी थे और जितने कैबिनेट मिनिस्टर थे, उन सबको यहाँ प्रचार में लगा दिया गया था और भाजपा पूरी तरह से आश्वस्त भी दिखाई दे रही थी। लेकिन परिणाम बिल्कुल उससे उल्टे नजर आ रहे हैं और यहाँ पर कांग्रेस लगातार 5 राउंड की यहाँ पर काउंटिंग हो चुकी है और 5वें राउंड में लगातार कांग्रेस यहाँ पर बढ़त बनाए हुए है और अभी भी 5वें राउंड की जो काउंटिंग हमारे सामने आ रही है उसमें भी कांग्रेस सबसे आगे चल रही है। जिसके बाद दूसरे नंबर पर बहुजन समाज पार्टी यहाँ पर दिखाई दे रही है और उसके बाद तीसरे पायदान पर भारतीय जनता पार्टी है। तो कुल मिलाकर के अभी तक 5 राउंड की जो काउंटिंग मंगलौर विधानसभा सीट पर हुई है, तो भाजपा कहीं ना कहीं अभी तक सबसे पीछे है और जो परिणाम बेहद ही चौंकाने वाले हैं। जबकि कल ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार दौरे पर थे और उन्होंने अपने बयान में ये भी कहा कि वो पूरे तरीके से आश्वस्त हैं मंगलौर विधानसभा सीट को लेकर के और उन्होंने पूरा दावा किया था कि वो इस विधानसभा सीट पर जीत हासिल करेंगे। लेकिन जिस तरीके के परिणाम अभी तक सामने आए हैं उससे तो यही जाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर मंगलौर की जनता ने नकार दिया है। इसके बाद अगर बात करें बद्रीनाथ विधानसभा सीट की, तो यहाँ बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर लोकसभा चुनाव से पहले जो यहाँ के विधायक थे, कांग्रेस के विधायक थे राजेंद्र भंडारी, उनको पार्टी छुड़वा करके, कांग्रेस छुड़वा करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया गया था और कहीं ना कहीं एक बड़ा डैमेज कांग्रेस को देने का प्रयास लोकसभा चुनाव में किया गया था। लेकिन उसके बाद फिर राजेंद्र भंडारी को कांग्रेस के बाद अब भारतीय जनता पार्टी ने अपना चेहरा बनाया और अपना चेहरा बना करके चुनावी मैदान में उतारा। लेकिन यहाँ भी कांग्रेस को बढ़त दिखाई दे रही है और भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं बद्रीनाथ की जनता ने नकार दिया है। ये अभी तक के 5 राउंड तक के जो नतीजे हैं वो यही जता रहे हैं। बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर भी जबकि राजेंद्र भंडारी विधायक रहे हैं, वर्तमान विधायक रहे हैं, लेकिन उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद जनता उनको कहीं ना कहीं नकार रही है। जी, तो कुल मिलाकर के जो परिणाम है वो भारतीय जनता पार्टी के विपरीत नजर आ रहे हैं। जी योगेश जी, तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद।